डियर एनसीसी कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, आपकी जो एनसीसी ए बी एमसी सर्टिफिकेट की परीक्षाएं होने वाली है वह ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाली है। तो ऑब्जेक्टिव मोड में जो परीक्षाएं होने वाली है उसकी दृष्टि से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं जिससे कि आपकी जो तैयारी है आप अच्छी हो सके और आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके और अच्छे ग्रेड के साथ जो है एनसीसी की परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, आपको एक अच्छे ग्रेड के साथ प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। इसके लिए हम सभी लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोग 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो कि आपके ए बी और सी प्रमाण पत्र की जो परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। Question number 1. In which country was the first map of the Atlas of India series printed? भारत का एटलस श्रृंखला का प्रथम मानचित्र किस देश में छापा गया था? आपके विकल्प हैं फ्रांस में, इंग्लैंड में, इंडिया में या अमेरिका में। फ्रांस, इंग्लैंड, भारत या अमेरिका में। तो भारत का जो एटलस है, भारत की जो एटलस श्रृंखला है उसका प्रथम मानचित्र किस देश में छापा गया था? इसका जो सही उत्तर है, राइट आंसर, दैट इज द भारत या इंडिया। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The first map of the Atlas of India series, also known as the Bharat Rashtriya Atlas, was printed in India at the map printing press of the Survey of India in 1957. The Atlas of India श्रृंखला का पहला मानचित्र, जिसे भारत राष्ट्रीय एटलस के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र मुद्रणालय में 1957 में मुद्रित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। What is the effective range of 5.56 mm इंसास राइफल? 5.56 मिमी इंसास राइफल की प्रभावी रेंज क्या होती है? आपके विकल्प है 500 मीटर, 700 मीटर, 400 मीटर या 600 मीटर। तो 5.56 mm जो राइफल होती है, इंसास राइफल, उसकी इफेक्टिव रेंज या प्रभावी रेंज क्या होती है? इसका सही उत्तर राइट ऑप्शन है, दैट इज द 400 मीटर। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 400 मीटर या 400 मीटर। द 5.56 इंसास राइफल हैज एन इफेक्टिव रेंज ऑफ 400 मीटर्स। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है, इंसास का पूरा नाम होता है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। यह भी प्रश्न आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि 5.56 mm इंसास में इंसास का क्या अर्थ है? तो इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम है और इस राइफल की जो इफेक्टिव रेंज होती है वो 400 मीटर होती है। प्रश्न संख्या 3। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आपके विकल्प है नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी या अनीमिया। रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी या खून की कमी। तो डियर कैडेट्स, जो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है कौन सा है? दैट इज द नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है जिसके कारण व्यक्ति को कम रोशनी में या अंधेरे में देखने में कठिनाई होती है। प्रश्न संख्या 4। हाउ मेनी मिडिल डायरेक्शंस आर देयर? मध्यवर्ती दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन से आपके 4, 8, 16 या 12। जो मेन डायरेक्शंस होते हैं उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पे प्रश्न जो है वो है मिडिल डायरेक्शंस। तो मिडिल डायरेक्शन से मध्यवर्ती दिशाएं कुल कितनी होती है? आपके राइट ऑप्शन है क्या है? 4। जो मेन डायरेक्शंस होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये तो मेन डायरेक्शंस हुए। लेकिन इसके जो बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये होती है मिडिल डायरेक्शन या इसी को इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी कहा जाता है। तो इस तरह से मध्यवर्ती दिशाओं की कुल संख्या क्या हुई? 4 हुई। देयर आर 4 मिडिल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट जो साउथ और ईस्ट के बीच में होगा, साउथ वेस्ट जो साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, एंड नॉर्थ वेस्ट जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 5। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज देयर इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? ऑप्शन है 50%, 55%, 65% या 80%। तो जो हमारा बॉडी होता है, हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर का मैक्सिमम पोर्शन जो है किसका बना होता है? उसमें जल होता है।
तो यहाँ पे प्रश्न है कि जल का कितना प्रतिशत होता है। अगर परसेंटेज में हम लोग बात करें तो 65%। कितना? लगभग 65%। 65% मतलब 60 से 70% के बीच में जो है प्रत्येक इंसान है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो पानी का बना होता है। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, दो दिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स लाइक एज एंड जेंडर। लगभग 65% भाग जो है हमारे शरीर का वो जल होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और अगर लगभग में बात करें, रेंज की बात करें तो 60 से 70% होता है। प्रश्न संख्या 6, एट व्हाट डिग्रीज इज द नॉर्थ लोकेटेड? उत्तर दिशा कितनी डिग्री पर स्थित होता है? आपके ऑप्शन है 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री। अब उत्तर दिशा जो है कितनी डिग्री पर स्थित होता है? जब हम कंपास यूज करते हैं तो कंपास में कितनी डिग्री पर दिखाता है, यह प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? जो सही उत्तर है क्या है? 360 डिग्री। नॉर्थ इज 0 डिग्री और 360 डिग्री ऑन कंपास। कंपास जब भी अब देखिए तो कंपास में जो नॉर्थ साइड होगा, नॉर्थ डायरेक्शन जो होगा वो या तो 0 डिग्री दिखाएगा या 360 डिग्री पर दिखाता है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन 360 डिग्री। या तो 0 डिग्री उसको हम कह सकते हैं या 360 डिग्री कह सकते हैं। और हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा जो है 360 डिग्री या 0 डिग्री पर कंपास में दिखाई पड़ता है, या कंपास जो है 0 डिग्री और 360 डिग्री दिखाता है नॉर्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, द पोजीशन ऑफ यस ऑन सेफ्टी कैच इंडिकेट्स। राइफल प्रति सेफ्टी कैच की पोजीशन यस का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है सेफ, सॉफ्ट, साइड या राइट। सुरक्षित, नरम, दृष्ट या सीधा। तो जो राइफल का जो सेफ्टी कैच होता है यदि यस पोजीशन पे होता है तो क्या इंडिकेट करता है? वह इंडिकेट करता है सेफ या सुरक्षित को। सेफ या सुरक्षित से अभिप्राय है कि जब सेफ्टी कैच आपका यस पोजीशन पे होता है तो राइफल का जो ट्रिगर होता है वो लॉक होता है और गोली नहीं चल सकती है या गोली नहीं चलती है। तो इस तरह से यस फॉर सेफ, सुरक्षित। यस अक्षर जो है सेफ या सुरक्षित का संक्षिप्त रूप है, जो दर्शाता है कि राइफल के सेफ्टी कैच को यस पोजीशन पर रखने से राइफल का ट्रिगर लॉक हो जाता है, जिससे गोली नहीं चल सकती है। प्रश्न संख्या 8, विच डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट यूजिंग ए मुस्लिम सिमेट्री। कब्रिस्तान की मदद से किस दिशा का ज्ञान कर सकते हैं? जो मुस्लिम कब्रिस्तान होता है, मुस्लिम सिमेट्री होती है, उसकी मदद से हम किस दिशा का ज्ञान कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। तो आप ये कभी कब्रिस्तान में गए होंगे तो वहां पे देखेंगे जो कब्रिस्तान में जो मुस्लिम सिमेट्री बनती है उसका एक निश्चित डायरेक्शन होता है और उस डायरेक्शन से हम किस दिशा का पता लगा सकते हैं? ईस्ट या पूर्व दिशा का। क्यों? क्योंकि जो कब्रिस्तान में कब्र का पत्थर होता है मृतक के सिर की ओर होता है और उसका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर होता है, क्योंकि यह सूर्योदय की दिशा मानी जाती है। इसलिए जो मृतक के सिर के ऊपर का जो पत्थर होता है पूर्व की दिशा में होता है। यदि आप कब्र के पत्थर के सामने खड़े हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होगा। यदि आप कब्र का पत्थर उसके सामने आप खड़े हुए हैं तो आपका मुख कहाँ होगा? हमेशा पूर्व दिशा की ओर होगा और आपके पीछे पश्चिम दिशा होगी, आपके बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी और आपके दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, ऑन प्रेसिंग मैगजीन कैच विच पार्ट ऑफ द राइफल कैन बी डिटैच्ड। मैगजीन कैच दबाने से राइफल का कौन सा पुर्जा अलग किया जा सकता है? ऑप्शन से बोल्ट, स्लिंग, मैगजीन या रेंज प्लेट। तो डियर किड्स, मैगजीन कैच जब हम दबाते हैं तो उसका कौन सा पुर्जा अलग हो जाता है? नाम से क्लियर, दैट इज मैगजीन जो है वो अलग हो जाती है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। When you place the magazine catch on a rifle, the magazine can be detached from the firearm. मैगजीन कैच दबाने से राइफल का जो मैगजीन होता है वो अलग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10, विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन से पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड। तो मनुष्य के शरीर या हम लोगों के शरीर में जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट ऑप्शन जो है आपका दैट इज थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्रंथि है वह मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी या इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवॉर्टो ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि होती है, जो गले में स्थित होती है और शरीर की ऊर्जा का उपयोग या चयापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करती है। द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 11,
The .22 Mark 4 rifle has a number of round in its magazine. .22 Mark 4 राइफल की मैगजीन में कुल कितने राउंड होते हैं? ऑप्शन से 10, 5, 15 या 20। तो .22 Mark 4 राइफल की मैगजीन में कुल कितने राउंड होते हैं? राइट ऑप्शन आपका जो है दैट इज द 10 राउंड, 10 राउंड। .22 कैलिबर की राइफल की मैगजीन में आमतौर पर 10 राउंड होते हैं। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कवर्ड विटामिन इन 1912? 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके कैसिमिर फंक, मैक कॉलम, एडोल्फ विंडोज, इवांस और बिशप ने। तो 1912 में जो विटामिन की खोज की गई तो किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न है इसका राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द ए ऑप्शन कैसिमिर फंक। कैसिमिर जो फंक है उन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी। इन 1912 biochemist Casimir Funk coined the term vitamin, later shortened to the vitamin। 1912 में कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द गढ़ा था और उन्होंने भोजन में मौजूद महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को विटामिन कहा जो जीवन के लिए आवश्यक थे। प्रश्न संख्या 13, इन हाउ मेनी वेज कैन स्केल बी डिस्प्लेड ऑन अ मैप? मानचित्र पर स्केल को कितनी विधियों द्वारा प्रकट किया जाता है? ऑप्शन से 3 विधि, 1 विधि, 5 विधि या 2 विधि। इसका जो राइट ऑप्शन है, सही उत्तर है क्या है? मानचित्र पर हम स्केल को जो है स्केल को 3 विधियों द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन, 3 मेथड्स, 3 विधियां। स्केल ऑन अ मैप कैन बी डिस्प्लेड इन 3 प्राइमरी वेज, एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस आरएफ के रूप में, एज अ वर्बल स्केल और एज ए ग्राफिक स्केल या बार स्केल। मानचित्र पर स्केल को व्यक्त करने के 3 मुख्य तरीके हैं, मौखिक पैमाना, संख्यात्मक पैमाना और रेखीय ग्राफिकल पैमाना। प्रश्न संख्या 14, व्हेन एनसीसी डे इज सेलिब्रेटेड? एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जुलाई, 27 नवंबर, 24 नवंबर या नवंबर माह के चौथे रविवार को। तो हम सभी लोग एनसीसी सेलिब्रेट करते हैं। कब, किस डेट को या किस दिवस को एनसीसी सेलिब्रेट किया जाता है? राइट ऑप्शन क्या है? नवंबर माह के चौथे रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। एनसीसी डे commemorating the founding of the National Cadet Corps is celebrated on the 4th Sunday of November each year। एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है क्योंकि 1947 में दिल्ली में पहली एनसीसी इकाइयों का गठन इसी दिन हुआ था। प्रश्न संख्या 15, ब्रैकेटिंग इज अ मेथड यूज्ड फॉर व्हाट? ब्रैकेटिंग किस विधि की एक विधि है? कंपास की दूरी का अनुमान करने की, डिग्री मापने की या आड़ लेने की। कंपास, जजिंग डिस्टेंस, टू मेजर बियरिंग या टू टेक कवर। तो ब्रैकेटिंग जो है वो किस चीज की विधि है? दूरी की का अनुमान लगाने की। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जजिंग डिस्टेंस। इन फील्ड क्राफ्ट ब्रैकेटिंग इज अ मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द डिस्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट बाय इंडिकेटिंग द closest and farthest possible distances, then calculating the mid point as the estimated distance. Now the question number 16, what is the muzzle velocity of .22 inch deluxe rifle? .22 inch deluxe rifle की muzzle velocity क्या होती है? ऑप्शन है 2700 फीट पर सेकेंड, 2800 फीट पर सेकेंड, 2650 फीट पर सेकेंड या 2600 फीट प्रति सेकेंड, 27 फीट, 28 फीट, 20,650 या 2600 फीट। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? 2700 फीट प्रति सेकेंड, 2700 फीट पर सेकेंड। द वेट ऑफ द .22 राइफल MK4 is 3.93 kg and 2700 per second is its muzzle वेलोसिटी। इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। .22 इंच डिलक्स राइफल की जो मजल वेलोसिटी होती है वह 2700 फीट प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन एम्बुश? एम्बुश में कुल कितनी पार्टियां होती है? 5, 4, 8 या 3? तो एम्बुश में कुल कितनी पार्टियां होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? 4। एम्बुश में कुल 4 पार्टी होती है। एम्बुश का मतलब होता है किसी छुपी पोजीशन से शत्रु के ऊपर ऐसा अचानक हमला करना जिसकी उसको उम्मीद ना हो। और बनावट के अनुसार एम्बुश की पार्टियां कुल 4 होती है। पहला स्काउट या लुकआउट मेट, कवरिंग पार्टी, स्टॉप्स और रिजर्व पार्टी। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन टू फायर? फायरिंग करने या गोली चलाने की सबसे आरामदायक स्थिति कौन सी होती है? बैठने की स्थिति, खड़े होने की स्थिति, लेटने की स्थिति या घुटने टेकने की स्थिति, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन या नीलिंग पोजीशन। तो गोली चलाने के लिए फायरिंग करने की जो सबसे आरामदायक स्थिति होती है कौन सी होती है? लेटने की स्थिति या लाइंग पोजीशन होती है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आमतौर पर राइफल चलाने के लिए पेट के बल लेटना सबसे आरामदायक और स्थिर स्थिति मानी जाती है क्योंकि जमीन से सहारा मिलने के कारण यह सबसे अच्छी सटीकता और स्थिरता प्रदान करती है। द प्रोन पोजीशन इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट कंफर्टेबल एंड स्टेबल पोजीशन फॉर फायरिंग अ राइफल
ऑफरिंग द बेस्ट एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी ड्यू टू द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। हु इज द करंट एमएसएमई मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? आपके विकल्प है श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री नितिन गडकरी, श्री जीतन राम मांझी या श्री अमित शाह। तो करंट टाइम में वर्तमान समय में जो एमएसएमई मिनिस्टर है या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है वे कौन है? इसका जो सही उत्तर है दैट इज द सी ऑप्शन, दैट इज श्री जीतन राम मांझी जी। श्री जीतन राम मांझी जी जो है वर्तमान समय में हमारे देश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। जीतन राम मांझी इज सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सिंस 2024। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 7.62 mm SLR? 7.62 mm SLR की मैगजीन की क्षमता कुल कितनी होती है? ऑप्शन है 10 राउंड, 15 राउंड, 20 राउंड या 30 राउंड। तो डियर कैडेट्स, जो 7.62 mm SLR होती है उसकी जो मैगजीन की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, कितनी होती है? 20 राउंड होती है, 20 राउंड होती है। तो सी, इस तरह से सी ऑप्शन जो आपका वो सही उत्तर है। 7.62 mm SLR, दैट इज SLR का मतलब होता है सेल्फ लोडिंग राइफल की मैगजीन की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वह 20 राउंड होती है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। तो डियर कैडेट्स, इस तरह से आप सभी लोगों ने आपका जो एग्जाम होने वाला है ए, बी और सी प्रमाण पत्र का, उसकी दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों का हम सभी लोगों ने अभ्यास किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आप अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे ग्रेड के साथ अपने ए, बी और सी प्रमाण पत्र की परीक्षा को सफल कर पाएंगे, एक अच्छा ग्रेड आप पा पाएंगे आप अपने परीक्षा में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर कैडेट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक एनसीसी कैडेट के साथ शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन आपको दिखेगा, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप हाल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर कैडेट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मिलते हैं हम सभी लोग अगले वीडियो में, अगली क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।